मंथन करने के लिए कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंथन करने के लिए कहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि और मंथन करने के लिए कहूंगा श्री अतुल प्रसाद जी से, माननीय अतुल प्रसाद जी से कि हे प्रभु हमको बलि पर चढ़ने के लिए तैयार है, जान दे देंगे यार लड़कों के लिए। गुरु रामानी तो कैसे होगा? इनकम टैक्स छापा मारा, कुछ मिला, कुछ मिला, अब 68 में आप नेगेटिव कर रहे हैं। चलिए ग्रेट सैल्यूट सर, लेकिन ई चॉइसवा काहे के लिए रखे हैं? ई को हटा दीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, 10 से 15 हजार रिजल्ट दे दीजिए। 106-7 भी अगर कटअप जाएगा तो चलिए बहुत है। आपके हिसाब से हल्का क्वेश्चन था तो बहुत है, सब लड़कों के साथ इंसाफ हो जाएगा। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल बीपीएससी के जो नियत है, उसकी जो ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार छात्र बीपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरु रहमान जिसने अपने इस बगिया से कई ऐसे लोगों को राज्य को दिया जो देश के और राज्य के विकास में अहम योगदान अदा कर रहे हैं, बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, तो पढ़ाई में भी, और उसके बाद ये जो हंगामा बीपीएससी का हुआ है, इसको कैसे देखते हैं गुरु रहमान? हम कुम्हार के बेटी के, दो बेटी के बाप हो गए हैं। जिसके एक बेटी कुम्हार है, उसका हस्बैंड कुम्हार है, और दूसरा का हस्बैंड किसान है। एक बेटी कह रही है कि बाबूजी मनाइए कि इतना बारिशें नहीं हो ताकि बर्तन मेरा सूख सके। एक बेटी कह रही है कि बाबूजी मनाइए कि बारिश हो ताकि खेती हो सके। बच्चे जो पास किए हैं निसंदेह हमारे ही हैं, और जो फेल किए हैं वो निसंदेह हमारे हैं। पास फेल एक प्रकृति होगा ही, जो पास करेगा फेल करेगा। मुझे किसी पर कुछ नहीं कहना है, केवल मैं मंथन करने के लिए कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंथन करने के लिए कहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि और मंथन करने के लिए कहूंगा श्री अतुल प्रसाद जी से, माननीय अतुल प्रसाद जी से कि हे प्रभु अतुल प्रसाद जी, आप कैसा एक्सपर्ट रखते हैं कि जो एसडीएम बनाता है, डीएसपी बनाता है, सारा का सारा गजेटेड ऑफिसर बनाता है, और 150 क्वेश्चन का सही सलामत आप आंसर तक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हम पढ़ाना छोड़ रहे हैं, आज से कोचिंग छोड़ रहे हैं, हमारा पेमेंट फिक्स कीजिए और हर परीक्षा का क्वेश्चन दीजिए। अगर एक क्वेश्चन गलती होगा तो बलि पर चढ़ने के लिए। गुरु रहमान भी वैसे ही हो जाएंगे तो गुरु हमको बलि पर चढ़ने के लिए तैयार है, जान दे देंगे यार लड़कों के लिए। गुरु रामानी तो कैसे होगा? इनकम टैक्स छापा मारा, कुछ मिला, कुछ मिला। आईबी वाला समझ लिया कि लादेन के दामाद है। कुछ मिला मेरी भारतीयता पर, मेरी अहिंसावादी सोच पर और मेरे छात्रों के लिए त्याग पर। अगर जो संदेह भी करेगा उसको कोड़ी फूट जाएगा, क्योंकि मैं छात्रों को लिखता हूं। बता दूं 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जो मेंस पेपर इतनी अच्छी उनकी हो गई है, मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी लगातार इंटरव्यू दे रहे थे कि वो मेंस देंगे तो मेंस पास करेंगे, इंटरव्यू दे वो रैंक में रहेंगे, और उनका पीटी नहीं हुआ है। जिनका हुआ है 95 हिस्ट्री वाले बच्चे का बैच बनाए हुए हैं, मेंस में हुआ है, वो भी निसंदेह गरीब और अच्छे हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके गलती से नहीं हुआ है, अपितु आयोग के द्वारा अपनाई गई नई नई शोध के माध्यम से हो रहा है। अब 68 में आप नेगेटिव कर रहे हैं। चलिए ग्रेट सैल्यूट सर, लेकिन ई चॉइसवा काहे के लिए रखे हैं? ई को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब याद रखिएगा, पटेल ने भी कहा था जब अंग सड़ जाए तो काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। तो वही परिस्थिति है कि इसमें बीपीएससी में कुछ लोग ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आ गया है। तेजस्वी जी को संज्ञान में नहीं था, संज्ञान में आ गया है। उन लोगों को चाहिए कि हस्तक्षेप करें। ऐसा स्टेटमेंट हम डरे भी दे सकते हैं, कहे कि हम पर भिड़ा रहता है प्रशासन, लेकिन मैं अहिंसा के बल पर खड़ा है आपके साथ ना। उस छात्र तो मेरी जान है भैया, मैं हिंसा नहीं चाहता। भारत माता की संतान हूं। गाय, धरती, प्रकृति, नदी और राष्ट्र की रक्षा मेरे रग में बसा हुआ है। मैं अहिंसा के बल पर माननीय अतुल प्रसाद जी के सामने भी जाऊंगा। अतुल प्रसाद जी को माननीय महोदय बहुत इतना प्रेशर देके क्यों कह रहे हैं गुरु रहमान? अध्यक्ष हैं इसलिए मान्य कह रहे हैं, अध्यक्ष हैं इसलिए मान्य कह रहे हैं। अब किसी मंगरवा ढंगरवा कहिएगा मान्य कहते काहे के लिए कहेंगे? हमको खुद उलट जाएगा वो। इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, 10 से 15 हजार रिजल्ट दे दीजिए। 106-7 भी अगर कटअप जाएगा तो चलिए बहुत है। आपके हिसाब से हल्का क्वेश्चन था तो बहुत है, सब लड़कों के साथ इंसाफ हो जाएगा। गुरु रहमान को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गौर से सुनते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं?
गौर से सुनते हैं गुरु रहमान को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हुजूर आपने तो तकदीर बदल दी है, स्त्रियों की शराब बंद करके पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। नहीं, अब जो पी के मर रहा है उसके बाद छोड़ दीजिए, लेकिन एक इंसाफ और कर दीजिए कि जो बच्चे अच्छे बच्चे जो फेल कर गए हैं आयोग की गलती के कारण, तो 10 से 15,000 रिजल्ट बढ़वाने का आदेश दीजिए ताकि लड़कों का रिजल्ट बढ़े और वो पास कर सके। और बीपीएससी पर थोड़ा सा नजर डालिए। आपने शराबबंदी पर डाली, ग्रेट सैल्यूट। स्त्रियों को 38% दिया, ग्रेट सैल्यूट। तो कम से कम अब बीपीएससी पर भी एक बार नजर डाल दीजिए। दोनों हाथ से सैल्यूट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री। तो ये थे गुरु रहमान जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि हुजूर आपसे यही गुजारिश है कि जरा सा इधर भी निगाहें करम हो, इसलिए कि इल्जाम लग रहे हैं और ये सरकार की छवि पर भी पड़ता है। बच्चे परेशान हैं। बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अगर सवाल खड़े होते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, उनके चेयरमैन और उनके जो लोग हैं उन पर अगर सवाल खड़े होते हैं, तो मैं अपनी सारी जो गतिविधि है, जो बच्चों को पढ़ाता हूं, कोचिंग है, वो सब बंद करने को तैयार हूं। आप हमें बुलाइए और जो एक्सपर्ट होते हैं उसके रूप में गुरु रहमान अकेला होगा, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ न किया जा सके।